हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, नेक्स्ट वीक में एक नया मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का नेम है एंथम बायोसाइंस लिमिटेड कंपनी। आईपीओ ओपन होगा 14 जुलाई को, क्लोज होने वाला है 16 जुलाई को। आईपीओ के बारे में क्या बात करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ के टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज क्या है, रिजर्वेशन क्या रखेगा, जीएमपी करंटली क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर कंपनी का परफॉर्मेंसेस एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना हो सकता है, मतलब लिस्टिंग गेन एज अ, वो चीज क्या देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे एंथम बायोसाइंस कंपनी की बात की जाएगी तो कंपनी जो है 2006 में कंपनी का क्या इनकॉर्पोरेशन हुआ है। एंथम बायोसाइंस बेसिकली जो कंपनी यहाँ पे कंपनी क्या है, सीआरडीएमओ में काम करती है। मतलब मेन कंपनी का जो मेन फोकस होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में मेन कंपनी यहाँ पे क्या फोकस होती है काम करने में। कंपनी यहाँ पे फुली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन काम करती है, इनकम्पोजिंग ऑफ ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब दवाइयां बनाती है। अब कंपनी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लाइक बोलते हैं ना, सर्व करते मतलब बेचती है किसको, इमर्जिंग बायोटेक फर्म को एंड लार्ज जो कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती है जो कि ग्लोबली स्केल्स को कंपनी यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स अपने बेचती है, लगभग देखा जाए फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ही। कंपनी जो है यहाँ पे क्या है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है लाइक बेस्ड ऑन एपीआई। कंपनी का मेन यहाँ पे क्या एपीआई प्रोडक्ट्स बनाती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इसका फुल फॉर्म है, जो कि इंक्लूडिंग है प्रोबायोटिक जेमिस पेपिडिक एंड दी न्यूट्रियल एक्टिव एंड दी विटामिन एंकोलॉजीज एंड बायोसिमिलर, ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट्स के नेम दी जो कि ये प्रोडक्ट्स कंपनी के बनाती है। कंपनी का यहाँ पे देखा जाए सितंबर 30 2024 का, तो लगभग इसमें 600 एम्प्लॉयज का काम करे, इंक्लूडिंग लाइक मेडिकल केमिस्ट्री, बायो माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड दी मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट एंड दी मैनी अदर्स के नेम्स यहाँ पे क्या दिए गए जो कि इसमें क्या काम करते हैं सेक्टर्स, मतलब सेक्टर एग्जैक्टली इनका एक बोलते हैं ना एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इनके 600 एम्प्लॉयज क्या इसमें क्या काम करते हैं। हमको अंदाजा लग गया कंपनी किसमें क्या काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करने जाएंगे तो ओवरऑल कंपनी का असेट अगर देखा जाएगा तो अच्छा खासा बड़ा है यहाँ पे हर साल में। अब यहाँ पे देखेंगे जाएंगे ना, 2025 में कंपनी ने लगभग टोटल एसेट कितना जनरेट किया है, 2807.58 करोड़ के आसपास। अब वही कंपनी के रेवेन्यूज की बात करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू अगर देखेंगे जो ट्रेंड हिसाब चल रहा है, लगभग 23 से 24 में लगभग कंपनी ने 30% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। यानी यहाँ पे 24 से 25 देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें भी 30% के आसपास कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मतलब कंसिस्टेंसी कंपनी की ग्रोथ में दिख रही है कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर। प्रॉफिट की बात की जाएगी 23 से 25 में कंपनी का जो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5% के आसपास कम देखने को मिल रहा है। 24 से 25 तक लगभग कंपनी का जो प्रॉफिट हमको लगभग 25% के आसपास ग्रो हुआ, जो कि पॉजिटिव पॉइंट बनता है। इबिटा कंपनी का 683.78 करोड़ का दिया गया, नेटवर्थ कंपनी का 2409.86 करोड़ का है। रिजर्व सरप्लस कंपनी का काफी अच्छा 2298.05 करोड़ का, जो कि कंपनी की बोरिंग मतलब जो लोन और डेप्ट होता है वो 108.95 करोड़ का, जो कि रिजर्व सरप्लस से कम है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट बनता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, कंपनी का करंट मार्केट कैप दिया गया है लगभग कितने का 31,860.39 करोड़ का कंपनी का करंट मार्केट कैप दिया गया है। केपीआई की बात कर लेते हैं। आरओई कंपनी का 20.82% का है, आरओसी 26.88% का, डेट इक्विटी बहुत कम है 0.05 एंड रिटर्न नेटवर्थ कंपनी का 20.82% का, पेट मार्जिन कंपनी का 23.38% का, इबिटा मार्जिन 36.81% का दिया गया। प्राइस टू इक्विटी कंपनी का देखा जाए 13.23 का, जो कि थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे हाई लग रहा है। ईपीएस प्री आईपीओ कंपनी डिमांड के 8.07 का, जो कि पोस्ट आईपीओ कंपनी डिमांड के 8.07 का। पीई कंपनी का 17.62 का, जो कि पोस्ट अभी कंपनी डिमांड करी पी कितना 17.62 का, जो कि इसी सेक्टर की जो कंपनी उनका पी देखेंगे तो 75 पे 76 है, मतलब ज्यादा कुछ हाई वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लेके नहीं, मतलब सेमी प्राइस पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के दिए नहीं गए बिकॉज ऑफ रीजन ये है कंपनी का पूरा जो है ऑफर फॉर सेल में है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बाकी के डिटेल्स की, कंपनी के प्रमोटर्स के नेम्स यहाँ पे दिए गए, अजय भारद्वाज एंड गणेश शोभा शिवम, के रविंद्र चंद्रपत्ता एंड ईशान भारद्वाज, यदि कंपनी प्रमोटर जिनका होल्डिंग है प्री एपी में 76.87% का, पोस्ट एपी का होल्डिंग है 74.68% का। अब यहाँ पे अगर हम मेन मुद्दे की बात करेंगे कंपनी के रिजर्वेशन की, रिटेल्स के लिए 35% का रिजर्वेशन है, एचएनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। इफ अगर यहाँ पे कितने क्या लॉट रिजर्व रखेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। रिटेल्स कैटेगरी के लगभग 7,99,840 लॉट रिजर्व रखे गए एंड एचएनआई के लिए 16,323 लॉट रिजर्व रखे गए हैं एंड स्मॉल एचएनआई के लिए 8,162 लॉट के रिजर्व रखे गए हैं। ओके अगर आप रिटेल्स कैटेगरी में लगाने जा रहे हैं तो मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं, फिर मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। इतने शेयर्स आपको मिलेंगे एंड इतना अमाउंट जाएगा फॉर दी
अमाउंट ब्लॉक फॉर दी आईपीओ अप्लाइंग करने के लिए। स्मॉल एच मिनिमम से मैक्सिमम 14 से 67 लॉट अप्लाइंग कर सकते हैं एंड द बिग एच मिनिमम 68 लॉट इसमें के अप्लाइंग कर सकते हैं। आईपीओ देखा जाएगा तो ओपन होगा जुलाई 14 को, क्लोज होगा जुलाई 16 को एंड फेस साइड ₹2 रखा गया। प्राइस बैंड 540 से 570 का, सब 570 के प्राइस बैंड पे ही आपको आईपीओ लगाना, उसके नीचे नहीं। ओके, एक लॉट में 26 शेयर्स आपको मिलेंगे कंपनी का, जो कि पूरा है ऑफर फॉर सेल में, जिसके मैंने बोला ऑब्जेक्टिव भी इसका है नहीं। पूरा का पूरा जो पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा, जो कि कितना है यहाँ पे एग्जैक्टली देखा 3,395 करोड़ का है। एंड एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹50 का यहाँ पे दिया गया। लिस्टिंग इसका बीएससी एनएससी पे होने वाला। आईपीओ ओपन होगा मंडे जुलाई 14 को, क्लोज होगा जुलाई 16 को। जुलाई 17 का इसका अलॉटमेंट रहेगा। जुलाई 18 का रिफंड आपको आ जाएगा। जुलाई 18 का आपको डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे इफ अगर आपको आईपीओ लगता है तो। जुलाई 21 का इसका लिस्टिंग का डेट दिया गया। जुलाई 16 का इसका लास्ट डेट है, 5 बजे के पहले का यूपीआई मिनट आपको क्या एक्सेप्ट करना है। जीएमपी करंटली चल रहा है इसका 17.54% का, जो कि मैं हमेशा बोल 10 से 15% का जीएमपी का रहेगा। सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई दी फॉर द लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें क्या अप्लाइंग कर सकते हो। सो यस, आप इसमें अप्लाइंग कर सकते हो। लगभग क्या ₹2600 का आपको रिटर्न इसमें क्या मिल सकता है। बाकी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो आई थिंक आपको जो डाउट है क्लियर हो गया है। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चांस टाइप करना मत भूलिएगा। थैंक यू।